बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान थी और वह बूढ़ा था। इसी वजह से किसान की पत्नी दुखी रहती थी। वो हमेशा अपने ही जैसे जवान पुरुष से शादी करने की मन में इच्छा रखती थी। उस औरत के मन की बात एक चोर समझ गया। वो रोज उस महिला पर नजर रखने लगा। एक दिन चोर ने महिला को ठगने के लिए एक झूठी कहानी सुनाई। चोर ने उस महिला से कहा, बहुत सालों पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है और अब मैं अकेला हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वह स्त्री चोर की ऐसी बात सुनकर खुश हो गई और वह फटाफट बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत सारा धन है। पहले मैं उसे ले आती हूँ, उसके बाद हम दोनों आराम से रहेंगे। तभी चोर बोला और कहा, ठीक है, तुम सारे गहने और पैसे लेकर इसी जगह आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह स्त्री घर पहुंची और देखा कि उसका पति बहुत गहरी नींद में सो रहा है। उस महिला ने सारे जेवर और नकदी को एक पोटली में बांधा और चोर के पास आ गई। किसान की पत्नी को आते देख चोर मन में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मैं बहुत ही जल्दी धनवान हो जाऊंगा। बस किसी तरह इस महिला से छुटकारा पा लूं। इतने में ही उस किसान की पत्नी चोर के पास पहुंच गई। अब उन दोनों ने दूसरे शहर जाने की मन में सोची और चलने लगे। उसी रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी को देखकर चोर के मन में एक तरकीब सूझ गई और वह महिला से बोला, देखो, यह नदी बहुत गहरी है। पहले मैं यह पोटली और पैसे लेकर नदी के उस पार चला जाता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा और तुम्हें भी पार लगा दूंगा। उस स्त्री को चोर पर पूरा विश्वास था। वह बोली, ठीक है, ऐसा करना ही सही रहेगा। पहले तुम चले जाओ, बाद में मैं आ जाऊंगी। वह चोर सारा धन लेकर नदी के पार चला गया और वह स्त्री उसका इंतजार करती रही। लेकिन बहुत समय बीत गया और वह चोर वापस कभी नहीं लौटकर आया। अब उस महिला को काफी दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन पछतावे के लिए काफी देर हो चुकी थी। वह चोर उसके सारे धन और जेवर लेकर चला गया था। कहानी से शिक्षा, धोखेबाजी का फल हमेशा बुरा ही होता है। हमें हमेशा ईमानदारी दिखानी चाहिए।